वैसे देखें तो आज अगस्त एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। इस वजह से आज दलाल स्ट्रीट पर काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्यूचर्स पोजीशन और ऑप्शंस पोजीशंस को लेकर काफ़ी चहल पहल देखने को मिल सकती है। निवेशकों को चॉपी वाटर्स का सामना आज करना पड़ सकता है। निफ्टी दिशा के लिए संघर्ष कर सकता है, इसीलिए सावधानी बरतना जरूरी। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1348 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 440 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। रिस्की सेंटिमेंट्स आज शायद देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहने का अनुमान। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर गेज है, वो 13.95 लेवल्स पर ऊपर उठ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.13 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक चॉपी वाटर्स नजर आ सकते हैं। निफ्टी दिशा के लिए संघर्ष कर सकता है, सावधानी बरतना जरूरी। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। कल के व्यापार में निफ्टी और सेंसेक्स ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड हाईस कायम किए। 25,129.60 निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए 82,810.18 मार्क पर। पॉजिटिव बात कल के व्यापार की ये रही कि लगातार 9वें ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में गेंस नजर आए, और सबसे जरूरी बात ये रही कि निफ्टी लगातार दूसरे दिन 25,000 मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहा। किंतु आज सुबह गिफ्ट निफ्टी संघर्ष करता नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आज चौपी और रफ सेशन दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिल सकता है। इसका इल्जाम यूएसए के टेक स्टॉक्स को दिया जा सकता है, जो कल के व्यापार में गिरते नजर आए, जहां एनवीडिया के रिजल्ट्स आने वाले थे। संक्षेप में कहे तो एनवीडिया ने बहुत सारा एयर रूम से बाहर निकाल दिया है, किंतु मार्केट्स इकोनॉमिक डेटा पर भी मूव कर सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,052, इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,909 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,150 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,900 से 25,150 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,144, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट 50,713 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 51,501 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए लाइकली ट्रेडिंग रेंज 50,500 से 51,500 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी ऑगस्ट फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,055, प्रीमियम +3। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.13 पर, बैंक निफ्टी 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,100 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,800 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में LTIM, IEX, विप्रो, सिप्ला, इन्फोसिस। शॉर्ट कवरिंग में LTTS, कोफोर्ज, बीसॉफ्ट, डिविस लैब्स, जाइडस लाइफ। शॉर्ट बिल्डअप में बंधन बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, BHEL, मारुति, DLF। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्रॉम्पटन, ABFRL, RBL बैंक, PEL, एक्साइड इंडस्ट्रीज। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है बंधन बैंक, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट्स। सबका ध्यान आज रिलायंस के 47th एनुअल जनरल मीटिंग पर रहेगा, जो दोपहर 2 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अनुसार होगी। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट अभी भी यह है कि सितंबर महीने में फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट्स होंगे। किंतु 3 बड़े सवाल ये है कि क्या फेडरल रिजर्व के रेट कट सच में होंगे, और अगर होंगे तो कितने बड़े रेट कट्स होंगे, और अगर फेड रेट कट करता है तो क्या फिर नवंबर में रेट कट करेगा, या फिर सितंबर महीने के बाद कोई रेट कट्स नहीं होंगे। फेड फंड्स ट्रेडर्स के अनुसार 68% चांस है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा, और 32% चांस है कि 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा। सख्ती से कहे तो फेडरल रिजर्व डेटा डिपेंडेंट रहेगा, ये वे पहले से ही कह रहे हैं। इसलिए FOMC के अगले अनाउंसमेंट से पहले 3 इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स और एक अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट सितंबर 6 को जो आने वाला है उस पर सबका ध्यान रहेगा। पहला इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो आ रहा है वो इस शुक्रवार को आने वाला है, US पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि PCE इंडेक्स का डेटा। संक्षेप में कहे तो इस हफ्ते के आखिरी 2 ट्रेडिंग सेशंस में भारी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.